जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम है। मिसरून कादिर मुतल्लक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज का मेरा टॉपिक है एक लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क है। एक लीडर का और आवाम का रिश्ता क्या होता है, एक सियासतदान का और आवाम का रिश्ता क्या होता है, एक सियासतदान आवाम के लिए क्या करता है और एक लीडर आवाम के लिए क्या करता है, और एक सियासतदान इक़्तिदार हासिल करने के लिए क्या करता है और एक लीडर जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए क्या करता है। इसके बारे में एक बात तो आम साहब ने सुनी है कि जो सियासतदान होता है वो इक़्तिदार के लिए करता है, जो लीडर होता है वो कौम के लिए करता है। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ आज कौम को समझाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर लीडर कितने गुजरे हैं और सियासतदान कितने गुजरे हैं। पहली बात मैं आ जाता हूँ सियासतदान पे। सियासतदान इक़्तिदार के लिए वो सिर्फ अपने मुल्क की हद तक देखता है और सोचता है और मुल्क के अंदर तबकात पैदा करता है और मुख्तलिफ तबकात को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करता है। जो उसको इक़्तिदार दिलवाने में सपोर्ट करते हैं एक वो होते हैं, एक उसको इक़्तिदार दिलवाने के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं, एक वो पीछे आम पब्लिक आ जाती है जो 80 से 90% होती है। इनको इक़्तिदार दिलवाने वाले, इक़्तिदार में सपोर्ट करने वाले आवाम को यूज़ करते हैं और इन लोगों का जो प्लान होता है, जो आवाम के लिए इनका मंशूर होता है, वो इनफरादी होता है। ये हर ज़िले में, हर कस्बे में, हर इलाके में जाके मुख्तलिफ तकरीर करते हैं और मुख्तलिफ प्लान देते हैं, वहाँ के इलाकों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सड़कें, पुल, ट्रेनें, ये सारा कुछ ज़रूरत है, लेकिन कौमें सिर्फ ज़रूरत से नहीं चलती। ज़रूरत से बड़ा एक होता है मकसद। जब तक मकसद अचीव ना किया जाए कौमें तरक्की नहीं करते। जब मकसद पे आ जाओ, ज़रूरियात जो हैं वो ज़िमरन हैं, वो भी साथ साथ हो जाती हैं। और अगर सिर्फ ज़रूरत पे आ जाओ, मकसद को छोड़ दो, वो कौम तनज़्ज़ुली की तरफ चली जाती है। भट्टो से लेके अब तक इमरान खान के अलावा जितने भी आए हैं सारे सियासतदान आए हैं। दूसरे नंबर पे सियासतदान में और लीडर में जो फ़र्क होता है, जो सियासतदान होते हैं उन्होंने हर एक तबके को अलग अलग ट्रीट करना होता है। जो लीडर होता है उसके ने एक नज़र से सबको देखना होता है। जो सियासतदान होता है वो जो कुछ अदारों में कर रहा है या हुकूमत साजी के लिए कर रहा है, हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए जो कुछ कर रहा है वो आवाम पे अयान नहीं करता। लेकिन जो लीडर होता है उसको जो मसाइल होते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम होती हैं, उसके सामने जो हालात होते हैं वो आवाम से शेयर करता है। उसमें लीडर में और आवाम में दूरियां बिल्कुल नहीं होती। सियासतदान में और आवाम में दूरियां होती हैं। दूरियों का ये मतलब नहीं है कि सियासतदान आवाम में जाके जलसे नहीं करता, लीडर हर वक्त आवाम में रहता है, ऐसा नहीं है। सियासतदान ज़्यादा जलसे करते हैं लेकिन अपनी बात हकीकी शेयर नहीं करते। मिसालत है जो मुल्की मुदाखलत है, जो इनको मसाइल हैं, जो इनको काम करने से रोकते हैं, जो आवाम के लिए कुछ करने नहीं दे रहे, वो किसी को बताते नहीं है। जो लीडर होता है वो बताता है। इस वजह से कि आवाम का और लीडर का जहन एक हो जाए, सोच एक हो जाए और उनका एजेंडा एक हो जाए, उनकी सिमत एक हो जाए। जब उनकी सिमत एक हो जाती है तो मैं कभी तरक्की नहीं करती जिनको लीडर मुयस्सर ना हो। और लीडर के लिए ज़रूरी होता है आवाम और उसके दरमियान ज़हन का, सोच का, पॉलिसी का, हालात का आपस में शेयर करना। क्या खान साहब शेयर नहीं करते? उनके ये सारा कुछ शेयर करने का ही नतीजा है। तो लीडर जो है वो आवाम की खुदी को बुलंद करता है। उनके अंदर वो एक गैरत को पैदा करता है, अना को पैदा करता है और उस गैरत और अना के साथ वो उनको जीना सिखाता है। उस गैरत और अना के साथ वो इनको एक प्लान और प्रोग्राम देता है कि हमने अपनी गैरत को, अना को नुमायाँ रखने के लिए
दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल करना है। और दुनिया में नुमाया मुकाम हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं कि अगर सारी कौम मिलके ये कुछ करे और करके ये डिलीवर करे तो हम दुनिया में नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब देखो, सब ने कैंपेन चलाई, कैंपेन चला के उम्मीदवारों के बगैर इसको कामयाब करवा दिया। सोच एक है, अवाम के और उसके दरमियान फ़र्क कोई नहीं है। वो हर चीज़ बता के जा रहा है। इसका फ़ायदा कल को पता क्या होना है? अब हुकूमत बनने दें उनकी, ये झूठे थंबनेलों को छोड़ दो। हुकूमत उन्होंने बनानी है, इन्होंने अपोजिशन में बैठना, साल से 2 साल भी इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देना, गुरबत छा जानी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो लीडर है, जो कौम के साथ मिलके चलता है, वो कौम के लिए एक ऐलान कर दे कि घरों के अंदर घी आधा इस्तेमाल करना शुरू कर दो, सारी कौम करेगी। अब कई लोग मजाक उड़ाएंगे, जी एक छटाक घी कम करने से क्या होगा? भाई छटाक घी कम करने से ये होगा कि जो पाम ऑयल बाहर से आ रहा है ना अरबों डॉलर का, वो आना बंद हो जाएगा। जो मुल्क के अंदर पैदावार है उसी से गुजारा हो जाएगा। वो कहेगा कि जो पैदावार मुल्क के अंदर है उसे यूज़ करो, थोड़ी सी हंडिया कम कर दो, थोड़ी सी रोटी कम कर दो, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक, ज़ाया जो जाता है वो छोड़ दो। इतने से ही मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। वो कह देता है कि यार 1 साल के लिए या 3 साल के लिए जूते कपड़े कम बनाने शुरू कर दो ताकि ये माल हम एक्सपोर्ट कर सकें। और मेरे भाई क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? कौम खुशी खुशी कबूल करेगी। ये कहेगा त्यौहारों पे अखराजात कम कर दो, शादी ब्याहों के अखराजात कम कर दो, घरों के थोड़े से अखराजात कम कर दो। थोड़े थोड़े अखराजात कम करने से अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। वो कहेगा कि इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करनी छोड़ दो, मुल्की चीज़ें इस्तेमाल करो, तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए यही समझो कि टूथब्रश तो हर बंदा करता है ना। ये समझो कि 5 करोड़ बंदा रोज़ाना टूथब्रश करता है। अगर टूटी खुली रखोगे ना, टूथब्रश करते करते कम से कम 5 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। अगर ब्रश को गीला करके बंद कर दो, 5 लीटर पानी बच गया। अब बंदा ये सोचे कि यार ये थोड़ा सा पानी है। और मेरे भाई, अगर 10 करोड़ बंदा टूथब्रश कर रहा है और 5-5 लीटर ज़ाया करेगा तो 50 करोड़ लीटर पानी ज़ाया एक टाइम में हो गया। कतरे कतरे से दरिया बनता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरी बात याद रखना। खान साहब की एक ही सोच है कि पैदावार बढ़ाई जाए, सन्नत को बढ़ाया जाए, माल एक्सपोर्ट किया जाए, और कौम हर काम करने के लिए तैयार है। हर वो करने के लिए तैयार है जिसे उन्हें नज़र आ रहा हो कि दयानतदार है, ईमानदार है, लीडर है। अब ये बात कहते हैं जी खान साहब जो थे उन्होंने यू टर्न लेने शुरू कर दी। ओ मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हर जंग में, सहाबा के दौर में, हर दौर में हर एक यू टर्न लेता है। ओ भाई, एक प्लान करके आप चलते हो, आगे जाके ज़हन बदल जाता है तो क्या वापस नहीं आना चाहिए? किसी जंग के लिए जाते हो, किसी मुकदमे के लिए जाते हो, किसी मामले के लिए जाते हो, किसी बिजनेस के लिए जाते हो, किसी रिकवरी के लिए जाते हो, आगे जाके आपको पता चलता है हालात साजगार नहीं है तो वहाँ से वापस आ जाना, इसे यू टर्न कहते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि दूसरे बदनीति से लेते हैं और वो कौम को नहीं बताते, ये कौम को बताते हैं। अपना एक एक स्टेप ये कौम को बता रहे हैं और लीडर वही होता है जो अपना एक एक स्टेप कौम को बताए ताकि कौम ये समझे हमारे और हमारे लीडर के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। चीज़ ये होती है कि लीडर के साथ कौम होती है, लीडर कौम के साथ होता है। सियासतदान के साथ कौम नहीं होती, सियासतदान कौम के साथ नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि वो जलसे कम करते हैं लीडर और सियासतदान कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, सियासतदान जलसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन मालूमात आवाम तक कम पहुँचाई जाती हैं। जो उनके अंदर होता है वो अंदर रखते हैं, वो ऊपर ऊपर से बातें बताते हैं। जो लीडर है, जो उसके अंदर होता है, जो उसके पीछे होता है, दाएं बाएं होता है, जो कुछ हो रहा होता है वो कौम को बताता है। जब कौम के और हुकूमत के दरमियान फासले ख़त्म हो जाते हैं फिर इनको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। छोटी सी 4 दिन की कुर्बानी है। एक बात मेरी याद रखना, ये वोट आप लोगों ने दिया है, अखराजात आप लोगों ने किए हैं, कैंपेन आप लोगों ने चलाई है। आपने इस वोट की हिफाजत इस तरह से करनी है कि जो मेंबर असम्बली
नंबर 1 लोटा बने, उसकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। उसके बाद हर मेंबर पे निगाह रखनी है। जो करप्शन करता है, जो इलाके में किसी से ज्यादती करता है या पैसे लेके किसी का काम करवाता है, मैं हाजिर हूं, मुझे बताना, मैं उसकी ऐसी की तैसी वीडियो में फेर दूंगा और उसके खिलाफ एहतजाज करना है। अब इनको दुरुस्त सिमत पे, सही रास्ते पे रखने के लिए कारकुनों को किरदार अदा करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद, हमारा लीडर आज चाहे हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करके, अदारों के साथ कंप्रोमाइज़ करके 2/3 से भी वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन वो समझता है कि ये कौम के मफाद में नहीं है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। वो ये समझता है कि जब तक हम मुकम्मल आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, अपने फ़ैसले खुद नहीं करेंगे, अपने मामला खुद नहीं चलाएंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताओ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाए, वो कहेगा घी कम करो लोग ज़्यादा कर देंगे, वो कहेगा खाना थोड़ा सा कम करो लोग ज़्यादा कर देंगे, वो कहेगा यार ज़रा थोड़े से कपड़े पहनने कम कर दो, ये लोग ज़्यादा कर देंगे, ज़िद के साथ करेंगे। वो कहेंगे कि आप उल्लू का पट्ठा क्या पहन रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारा खान कहता है यार मैं भी अखराजात कम करता हूँ, आप भी करो, हम सारे कर लेंगे। एक दिन में हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी इल्मी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो झूठ, मुझे भी झूठ बोलने आते हैं, मुझे भी अजीबोगरीब थंबनेल बनाने आते हैं, मेरा ज़मीर नहीं मानता। कोई जुलूस तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।